सुंदर से नदी के किनारे हरियापुर के छोटे से गांव में चंपक नाम का एक मासूम लड़का रहता है। कुछ बड़े बच्चों की शैतानियों की वजह से परेशान होकर वो अक्सर अकेला खेलता है। एक दिन जब वो नदी के किनारे अपने कंचों के साथ खेल रहा था, कुछ बड़े बच्चे आके उसे सताने लगते हैं। अरे ये देखो, छोटा चंपक यहाँ खेल रहा है। इसके कंचे तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं। क्यों रे, किसके है ये? मेरी ही है भैया। मैं तो बस हाँ बस तेरी सुनने के लिए हमें टाइम नहीं है। और ये कंचे तो तुझसे भी अच्छे दिख रहे हैं छोटू। फेंक दे, छोटू क्या ही कर लेगा। पर वो मेरी तू हमसे झगड़ा करेगा छोटू? तुझे तो आज सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बड़ा समझने लगा है छोटू खुद को। हाँ नहीं भैया, मैं भैया। वो चंपक की पिटाई करके कंचे नदी में फेंककर भाग जाते हैं। रोते रोते घर आने पर चंपक की माँ उसकी पूछताछ करती है। अरे बेटा, ये उदास शक्ल लिए क्यों बैठे हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ माँ। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस। लेकिन चंपक चुप बैठा देखकर वो उसके पास जाकर उसे प्यार से कुछ खाने के लिए पैसे देती है। अच्छा ठीक है, ये ले 50 रुपए। बाजार से कुछ चटपटा खा लेना, मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चंपक आखिर में मुस्कुराता हुआ बाहर बाजार की तरफ निकलता है। घूमते घूमते उसे एक भुनी मछली का ठेला दिख जाता है। मछली की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है। हाँ, ये मछली की खुशबू से तो जैसे सब ठीक हो गया। आज तो शनिवार भी है। मछली ओ मछली, मैं आया। ये सोचकर वो मछली खरीदता है, लेकिन जैसे ही वो मछली मुंह में डालने जाता है, उसकी नज़र बगल में खाने की तलाश में एक डरी मार खाई छोटी सी बिल्ली पर जाती है। वो बिल्ली जैसे चंपक से खाना ही मांग रही हो। अरे ये बिल्ली तो बड़ी कमज़ोर लग रही है, इसे मछली देना सही रहेगा। लेकिन फिर मुझे भी तो जम के भूख लगी है, क्या करूं? बेचारा बिल्लू बड़ा थका हारा लग रहा है। ये सब देखकर ठेलेदार आके उस बिल्ली को फटकार मार के भगाने की कोशिश करता है और चंपक को इस खानाचोर बिल्ली पे ध्यान नहीं देने का सुझाव देता है। अरे शैतान बिल्ले, भाग यहाँ से। रोज रोज ग्राहकों को तंग करने आता है। हट, भाग बिल्ले। बेचारी भटकी बिल्ली ठेलेदार से डरकर थोड़ी दूर जाके बैठ जाती है। चंपक बिल्ली की हालत देखता है, फिर अपने पेट से आने वाली आवाज़ों की तरफ देखता है और आखिर में उठकर अपना खाना उस दूर बैठी बिल्ली को देता है। वो खाना खाती बिल्ली के सर से प्यार से हाथ घुमाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। जाने दो, बिल्लू का पेट तो भरा। रास्ते में उसे वापस वही बड़े बच्चे दिख जाते हैं। जैसे ही वो सब चंपक की दिशा में आने लगते हैं, चंपक अपना मुंह अपने हाथों से छुपाने लगता है। अरे नहीं, वापस। अब तो भूख की वजह से कमजोरी भी है, क्या करूं? अरे तू वापस। अचानक से बगल वाली झाड़ियों से चूहों की सेना पूरी तेजी से बड़े बच्चों पर हमला करती है। अरे चूहे, छी! हाँ, ये तो हमें छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे जैसे ही बड़े बच्चे चूहों से डरकर
अपनी दुम पैरों के बीच में लिए भागते हैं, चंपक बड़े आश्चर्य से हंसने लगता है। तभी एक बिल्ली झाड़ियों के पीछे से आता है। चंपक तुरंत उस बिल्ली को पहचानता है और प्यार से दुलार के उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है। अरे बिल्लू, तुमने तो आज मुझे पिटने से बचा लिया। थैंक यू सो सो मच। वो बिल्ली चंपक से खेलते हुए म्याऊं करता है। काश मैं भी तुम्हारी भाषा समझ पाता, फिर मेरे भी कई फ्रेंड्स होते। चंपक की ये मासूम बात सुनकर बिल्ली चंपक के चारों ओर चक्कर लगाना चालू करता है और कुछ जादुई धूल छिड़कता है। ओ पोप शे ओ पोप शे। कुछ ही देर बाद बिल्ली बोलने लगता है। हाय चंपक, मैं चेरू हूँ, आज से तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम बातें कर सकते हो। चूहों की सेना भी चंपक को चेरू के दोस्त कहकर अपने नाम बताने लगती है। मैं मोंटी, चूहों का मंत्री। हम सब चेरू के दोस्त हैं और आज से तुम्हारे भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सब देख के चंपक आश्चर्य से चेरू को ये सब कैसे हो रहा है ये पूछता है। चेरू, ये सब कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? चंपक, जब मुझे जरूरत थी तब किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन तुमने मुझे अपनी मछली ही नहीं, प्यार भी दिया। आज से तुम हर एनिमल से बात कर सकते हो, क्योंकि चंपक, तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर चंपक जोर से चेरू को गले लगाता है। चेरू, क्या तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगे? चेरू खुशी से म्याऊं करके चंपक के साथ हंसने लगता है और चूहों की सेना उनके चारों ओर नाचने लगती है। म्याऊ म्याऊ।